दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आए हैं वो दो गलतियां जो अक्सर हम बकरी फार्म शुरू करने से पहले कर देते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर कोई भी गलती हम करते हैं तो आपके असफल होने का 50 से 60% चांसेस हो जाते हैं। ये वीडियो ख़ास होने वाला है मेरे उन भाइयों के लिए भी जिन्होंने या तो अभी नए सिरे से फार्मिंग शुरू की है या शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। राम राम दोस्तों, मैं पवन कुमार यादव स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तोतापुरी बकरी के ऊपर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरी पालन के असफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि बकरी फार्म असफल क्यों होते हैं। हम उसकी कुछ गलतियां जो हम बकरी फार्म शुरू करने से पहले प्लानिंग के टाइम करते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हम फार्म शुरू करने से पहले ही कर देते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि हम प्लानिंग सही से नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं करते। हमें एक रेशियो के अनुसार वो प्लानिंग करनी होती है। अब आप कहेंगे कि क्या रेशियो, कैसा रेशियो, तो हम साइड पे कम से कम खर्च करें, बकरी पे ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि इनकम हमारी बकरी से होने वाली है, न कि साइड से। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया है या बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि हमने ये कर रखा है फिर भी हमें उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही। उसके पीछे का कारण ये है कि वो तरीका एक हम जो यूज़ करना बता रहे हैं वो आपको करना है। एक रेशियो होना चाहिए 25, 40, 25, 10। ये रेशियो क्या है? इस रेशियो के हिसाब से हम 25% साइड पे खर्च करेंगे, 40% हम खर्च करेंगे बकरी पे जो हमें लेके आनी है, 25% हम उनको खाने और अन्य खर्चों के ऊपर एक रखेंगे, प्लस 10% का हम एक फ्यूचर स्टॉक रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 2 लाख रुपये खर्च करने वाले हैं, आपके बजट 2 लाख रुपए है तो आप उस पर 50,000 साइड पे खर्च करिए। 80,000 रुपये आप बकरियां लाने पे खर्च करिए। इनकम आपकी वहीं से होने वाली है तो साइड पे कम से कम खर्च करें। बहुत से भाई गलती करते हैं कि साइड पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बकरी पे कम करते हैं, पर अब लोग जानकार हो रहे हैं तो ये गलती नहीं करते। उसके अलावा हम जो गलतियाँ अब मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि क्या गलती करते हैं और ये 25% और 10% क्या है। कि बकरी फार्म शुरू करते हैं तो हम उसे फुल टाइम लेके कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसको खिलाना पड़ेगा। 1 साल तक हमें कोई 1.5 से 2 साल तक हमें कोई बेनिफिट खास मिलने वाला है नहीं, तो उसे खिलाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनकम का हमारे पास साधन है नहीं तो हम खिलाएंगे क्या। तो हमने वो रेशियो लोगों ने बताया, हमने वो अप्लाई कर लिया कि साइड पे कम खर्च गया, बकरी ज़्यादा ले आए, तो पर फिर हम उसको खिलाने पे कंजूसी बरतने लगते हैं। कंजूसी करने लगते हैं तो क्या होता है, बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें कमी आ जाती हैं, टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, बच्चे नहीं दे रही हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे फार्म पे ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका कारण यही है। तो 25% हम 50,000 रुपये जो रखेंगे वो उनके खाने के लिए 1 साल का प्रबंध हम पहले से ही करके रखते हैं। 10% इन स्टॉक रखने का मतलब है कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, या एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए कि हम उस पर खर्च कर सकें। अर्जेंट में हम लोग पैसे उठा के कहीं से भी एडजस्ट करके लगा देंगे, पर क्या है, वो ग्रोथ का वहाँ भी नुकसान है क्योंकि जो ग्रोथ हमें चाहिए
कि हम बच्चे को खस्सी करके कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, पर जैसे हमने किसी से पैसे उठा के लगा लिए तो वो टाइम पे देने हैं पड़ेंगे, या इधर उधर से एडजस्ट कर लिए उनको पूरा करना पड़ेगा। तो हमें अपने बच्चों को छोटे टाइम में बेचना पड़ेगा या कुछ बकरियाँ सेल करनी पड़ेंगी, तो हम उतनी ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। लास्ट में रिज़ल्ट इवन 0। और फिर लास्ट में क्या होगा कि फार्म बंद करना पड़ेगा या फार्म बर्बाद हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं कि ये भी प्लानिंग के टाइम पे ही सोचने वाली बात है कि सबसे मेन ये है हम बकरियों को खिला कैसा रहे हैं, क्या खिलाएंगे। हो सके तो स्टोर फीडिंग के साथ साथ घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल के आप ग्रेजिंग का रखिए, और आप उसको फुल टाइम करने के बजाय पार्ट टाइम में शुरू के 1 से 1.5 साल, फिर आप उस पर फुल टाइम पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम वहाँ से शुरू हो गई है। शुरू के 1 या 1.5 साल आपके पास इनकम है नहीं, तो उसको फुल टाइम करने के बजाय आप उसको पार्ट टाइम करिए, इनकम का सोर्स और कुछ बनाइए अपना, जिससे आप परिवार का खर्चा पाल सकें, अपना खर्चा चला सकें। क्योंकि लोग आपसे 1 साल होने के बाद सवाल करेंगे कि क्या बचा, क्या बचाया। आप लोगों से पैसे इधर उधर से एडजस्ट करोगे या मांगोगे तो भी वो यही क्वेश्चन आता है कि भाई तुम 1 साल हो गए, तुमने बचत तो आ नहीं रही। हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आप अपना पार्ट टाइम करिए। 1 से 1.5 साल ज़्यादा टाइम का है नहीं, तो 1-1.5 साल के बाद इनकम शुरू हो जाए तो आप उस पर फुल टाइम रह सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।